गं गणपते नमः। जय मां तारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज श्रीमद् देवी भागवत के विषय में वार्ता करते हैं तथा श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत आने वाली कथा, संपूर्ण श्लोक संस्कृत सहित तथा उनके अर्थ के विषय में वार्ता करते हैं। आज से हम श्रीमद् देवी भागवत की नई सीरीज प्रत्येक अध्याय को प्रदर्शित करेंगे तथा प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक को संस्कृत में कहकर उसका हिंदी में व्याख्यान करेंगे। आज से हमारे सभी दर्शकों को श्रीमद् देवी भागवत की कथा प्रत्येक अध्याय के रूप में प्राप्त होगी। प्रारंभ करते हैं। भगवती जगदम्बा पराम्बा की कथाओं के रूप में लिखा गया, भगवान वेद व्यास द्वारा कहा गया 18 पुराणों में प्रमुखता रखने वाला श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम नमः चंडिकाय। जेतुं यश्रीं पुरं हरेण हरिणा व्याजात् बलिं बध्नता षष्टुं यारिभुवेद भुवनं शेषेण धरतुं धराम् पार्वत्या महिषासुर प्रमथने सिद्धादिपे सिद्धये ध्याता पंचश्रेण विश्वजित्ये पायात् स नागाननः। ओम गंगणपते नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। षष्ठो या सर्ग रूपा जगन्मन विधो पालनीया च रुद्री संहारे चाप्यश्च जगदीदमखिलनं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमा अथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधिता अलंकरोतु। सृष्टि के उत्पत्ति, कारण तथा उसका पालन पोषण करने वाली जगदम्बा तथा पालन के पश्चात कल्याण करने में, सृष्टि के प्रलय काल में कल्याण करने वाली भगवती जगदम्बा, जो इस सारे अखिल ब्रह्मांड से क्रीड़ा रूप में, खेल खेल में ही इन सभी कर्मों को करती हैं। वर्ण के मध्य, प्रारंभ तथा वैखर रूप में जो विद्यमान है तथा ब्रह्मा विष्णु तथा महेश जिनकी स्तुति करते हैं, वही भगवती जगदम्बा मेरी वाणी को अलंकृत करें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदिरजेत। नारायण, नर तथा नरोत्तम भगवान को मेरा प्रणाम है। व्यास तथा भगवती सरस्वती, ये पांचों जहां विद्यमान होती है वहां सदैव जय होती है। ऋष्य ऊचु नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए तथा ऋषियों ने कहा, सूत जीव समाभव्यस्त्वं श्रावयसि हिना नमस्कृत्यं कथा मनोहरा पुण्यः व्यास शिष्य महामते। अथ श्रीमद्देवी भागवत पुराणस्य प्रथमो अध्याय। षष्ठो या सर्ग रूपा जगन्मन विधो पालनीया च रुद्री संहारे चाप्यश्च जगदीदमखिलनं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमा अथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधिता अलंकरोतु। इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समय आप भगवती महालक्ष्मी, महासरस्वती तथा महाकालिका स्वरूप धारण करने वाली तथा क्रीड़ा रूप में ही आप इस सारे जगत में इस कर्म को करने वाली भगवती जगदम्बा, जो वर्ण के परा, मध्यमा, वैखरी, पश्यंती आदि रूपों को धारण करती हैं, वह भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर मुझकर तथा मेरी वाणी में अलंकृत प्रदान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी आराधना करते हैं, जिनको प्रसन्न करने के लिए सदैव वंदना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण, नर तथा उनमें नरोत्तम भगवान नारायण का स्वरूप
देवी सरस्वती तथा व्यास देव जहाँ इनकी वंचना वंदना की जाती है वहाँ सदैव जय ही जय होती है। ऋषियों ने कहा, सूत जीव समाभव्य यस्तम श्रावयसी न कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। हे सूत जी, आप महामना हैं, आप व्यास जी के शिष्य हैं, आप समस्त जगत की कथाओं को जानते हैं। हे प्रभु, हम आपसे कथा सुनने की कामना करते हैं। सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णोश्चरितम अद्भुतम अवतार कथोपे एक समस्मा भक्तितः श्रुतम। हे सूत जी, आपने सर्व पापों का हरण करने वाली भगवान विष्णु की महिमा तथा चरित्र का वर्णन हमसे कहा है। उनके अवतारों को कथाओं को हमें भक्ति पूर्वक कहा है तथा उनका भक्ति पूर्वक हमने श्रवण किया है। शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस् तथा सेतिहासम च महात्म्यम श्रुतम तव मुखाम्बुजात्। हे सूत जी, हमने आपके मुखारविंद से भगवान शिव की महिमा, भगवान शंकर का चरित्र, रुद्राक्ष का महात्म्य तथा दिव्य भस्म का महात्म्य भी सुना है। अधुना सोतु मिच्छान्नः पावनात् पावनम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणा मनायासेन सर्वसा। हे प्रभु, आप हमें भुक्ति तथा मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाले अन्य चरित्र की महिमा को कहिए। इनसे हमने भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त करने वाली कथाओं का वर्णन नहीं सुना है। हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे महर्षि, आप हमें मोक्ष तथा भोग दोनों को प्रदान करने वाली कथा का वर्णन करिए। तत्वं ब्रूहि महाभागा येन सिद्ध्यन्ति मानवा कलावपि परम तत्तो न विद्व संशय छिद्दम। हे सूत जी, हमने जिस वाक्यों को कहा है, हमने जिस विषय को कहा है, इसका परिच्छन्न करने वाले केवल आप ही हैं। इसके विषय में हमें ज्ञान देने वाले आप ही हैं। आप परम पावन हैं, आप ही इसमें हमें सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। तद्वर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरेः। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तद्वो वक्ष्याम्यशेषतः। हे ऋषियों, आप साधु हैं, आपने जगत के कल्याण की कामना से, जगत के हित की कामना से जो प्रश्न कहा है वह मैं अवश्य आपको कहूंगा तथा सर्व शास्त्रों में जो सभी शास्त्रों का सार है मैं उसके विषय में आपको अवश्य बतलाऊंगा। तावत् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि हि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरे। सभी तीर्थ, पुण्य तथा व्रत अपने पुण्य श्लोकों की गर्जना तभी तक करते हैं जब तक देवी भागवत महापुराण के पुण्य तथा श्रवण की स्थिति नहीं बनती, श्रवण की कथा नहीं कही। तावत् पापाटवी नृणाम क्लेशदा प्रकंटका यावन्न परशु प्राप्तो देवी भागवता। हे ऋषियों, पाप कलेश रूपी कंटक तभी तक प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र को क्लेश प्रदान करते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं, जब तक उनके हाथ में देवी भागवत के नाम की परशु कुल्हाड़ी में प्राप्त नहीं होती। जब भी में देवी भागवत का श्रवण कर लेते हैं, पाप आदि क्लेश उनको निवृत्त कर देते हैं। तावत् क्लेशावहम नृणा आमुत्सर्ग महामतः, तावत् क्लेशावहम नृणा आमुत्सर्ग महात्मः यावन्नेवोदयं प्राप्तो देवी भागवतो गोष्णुगुप्त। हे ऋषियों, ये सभी कलेश, पाप, दुष्ट से दुष्ट कर्म वो देवी भागवत की कथा इस प्रकार नष्ट कर देती है जिस प्रकार सूर्य अंधकार का अंत कर देते हैं। ऋषियों ने कहा, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबरा किंतशम तत्पुराणम ही विदिस्त्रवणे चकः। हे सूत जी, आप महाभाग हैं,
किसने इस कथा को सुना है, किसने इस कथा को कहा है, कितने दिनों में यह कही गई है तथा इसको सुनने तथा कहने का महात्म्य क्या है, यह हमसे कहिए, हम आपसे सुनना चाहते हैं। कतिभिर्वा आसरे एतच्छ्रोतव्यं कि न च पूजनम केरमानवे श्रुतम पूर्वम तस्मा कामान न वाप्यसु। किस किसने इस पुराण कथा को सुना है तथा इसका महात्म्य क्या है यह आप हमसे कहिए, हम आपसे सुनना चाहते हैं। सूतवाद, सूत जी कहते हैं, विष्णोरंसो मुनिर्जाता सत्यवत्याम पराशरात् विभज्यः वेदाश्चतुरः शिष्यान् ध्यान यत्पुरा। भगवान विष्णु के अंश से महर्षि पराशर तथा सत्यवती के यहाँ श्री व्यास देव जी का अवतार हुआ, जिन्होंने वेदों के चतुर्भाग करके अपने शिष्यों को प्रदान किया तथा उसका प्रचार व प्रसार किया। व्रत्यानाम द्विजबंधुनाम वेदे दस्त्वनधिकः, व्रात्यानाम द्विजबंधूनाम वेदे स्वनधिका आर्णाम स्त्रीणाम दुर्मेघ साम्नाम धर्म ज्ञानम कथम भवेत्। जो व्रत, द्विज तथा बंधु, इनका वैरी तथा उससे प्राप्त होने वाला पाप जो रखता है तथा स्त्री आदि के प्रति भी जो दुर्भावना रखता है, धर्म ज्ञान नहीं रखता, वह इस देवी भागवत को सुनकर पुण्य प्राप्त करता है, अर्थात इससे प्राप्त होने वाले दुष्कर्म के पाप को विनाश करता है। विचार्येत सुमनसा भगवन्न भद्रायण पुराण संहिता दद्यो तेषाम धर्म विदित्सया। इस प्रकार के विचार को कर कर भगवान भद्रायण ने पुराण आदि संहिताओं का विभाग कर कर 18 पुराणों की रचना की तथा उसका ज्ञान मुझे प्रदान किया। अष्टादश पुराणानि सकृत्वा भगवान मुनि मामे वाध्या आप्यामासः भारताख्यान में वचा। 18 पुराण तथा महाभारत की कथा की रचना तथा वर्णन कर महर्षि वेद व्यास भद्रायण ने यह मुझे प्रदान किया। देवी भागवतम तत्र पुराणम मोक्षदम स्वयं तुहु श्रवयामासः जन्मजेय भूपति। इनका व्याख्यान मुझे करने के पश्चात श्री भगवान वेद व्यास ने देवी भागवत महापुराण की व्याख्या तथा जन्मजय राजा को प्रदान की। जन्मजय राजा ने इसका श्रवण किया। पूर्वमश्य पिता राजा परीक्षित अक्षकाहिना संदष्टस्तस्यः संशुद्धये राज्ञा भागवतम सुतम। पूर्व काल में उनके पिता को तक्षक नाम के सर्प ने काट लिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। नवभिर्देव से हे श्रीमद दिव्या आशः मुखाम्बुजा त्रैलोक्य मातरम देवी पूजित्वा विधानतः। 9 दिनों को इस कथा को वेद व्यास जी ने जन्मजय को कहा तथा इसके मध्य भगवती जगदम्बा पराम्बा जो कल्याण करने वाली हैं, पालन करने वाली है तथा जो सृष्टि के आदि मध्य और अंत में विद्यमान है, उनका पूजन तथा उनका वंदन किया। नवः यज्ञे संपूर्णे परीक्षित विभूपति दिव्य रूप धरो दिव्यः सलोक्यम तत्क्षणात्। नवाहन यज्ञ 9 दिनों के अंतर्गत इसकी कथा सुनने, यज्ञ आदि कर्म करने तथा भगवती का पूजन वंदन करने से तत्क्षण 9वें दिन इस कर्म की पूर्णाहुति पर राजा परीक्षित दिव्य लोक को चले गए, समागम कर गए। पितुर दिव्यागति राजा विलोक्य जन्मजय व्यासम मुनि समभ्यर्च पराम मुद्मवापः। अपने पिता को दिव्य लोक जाते हुए देखकर जन्मजय ने महर्षि वेद व्यास का वंदन किया, अभिनंदन किया तथा उनकी पूजा और अर्चना की। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तम परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। 18 पुराणों के मध्य यह देवी भागवत पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या दिव्या भगवतीं कथा तेषां चित्रण दूरस्था तस्मादसिद्या सदा नभि। जो नर इस देवी भागवत पुराण को सुनता है वह दुर्गति से दूर हो जाता है तथा सिद्धि सदैव उसके समक्ष रहती हैं।
सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। दिनमर्धम तद्वर्धम वा मुहूर्तम अक्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्तया न तेषां दुर्गति क्वचित्। जो इसको आधे दिन, पूर्ण दिन अथवा अक्षण मात्र भी इसकी सेवा, शुश्रूषा तथा श्रवण पठन करता है, वह दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं होता। भगवती दुर्गा उसकी सदैव रक्षा करती हैं। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं सुकृत पुराण श्रवणात् फलं लभते नरः। सभी तीर्थ, व्रत, पुण्य, यज्ञ, दान आदि भी क्लेश तथा पाप का कष्ट प्राणी मात्र से इतने शीघ्र नहीं हरते जितने शीघ्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हर लेता है। कृतादो बहवो धर्मा कलो धर्मस्तु केवलम पुराण श्रवण धन्यो विद्यते नापरो नृणाम। सतयुग के प्रारंभ में बहुत से कर्म थे, परंतु कलयुग में पुराण श्रवण, भगवती कथा तथा भगवती कथा का आचरण श्रवण ही पुण्य प्रदान करने वाला है। केवल यही एक कर्म है। धर्माचार विहीनानाम कला वल्पा आयुहाम्नाम व्यासो हिताय विदते पुराणाख्यम सुधारसम। धर्म के आचरण से विहीन तथा अपने कुल की मर्यादा, कुल की परंपरा से अज्ञान व्यक्तियों के हित के लिए व्यासदेव जी ने यह पुराण देवी मद भागवत का सुधारस पान कराने के लिए इसकी कथा को कहा है। वर्तमान में बहुत से कुल ब्राह्मणों के, वैश्यों के अथवा अन्य जातियों के भी यह ज्ञान नहीं रखते कि उनके कुल की परंपराएं क्या हैं, उनके कुल देवता कौन हैं, उनकी कुल देवी कौन है। कृतयुग अर्थात सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन सब के प्रारंभ में केवल 4 ही वर्ण थे और भिन्न भिन्न समय पर सभी वर्णों का कर्म के अनुसार विच्छेद होते होते कुल परंपराओं में परिवर्तन हो गया। उनके कारण बहुत से कुलों को अपने पूर्वजों, अपने पितरों, अपने गोत्र, कुल परंपरा तथा अन्य स्थितियों का ज्ञान नहीं है। उसके विषय में यहाँ व्याख्या की गई है कि यह पुराण कथा उनके दोषों से निवृत्ति में सुधामय है। अर्थात किसी के यहाँ पितृदोष हो अथवा उनके कुल की परंपराओं का लोप होने से उससे संबंधित दोष हो, देव्य दोष हो, वह सभी इस पुराण की कथा श्रवण तथा पठन पाठन करने से निवृत्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं, सुधाम पिबन्ने एक एव नरः स्याद जरा आमर देव्या कथा मृतम कुर्यात् कुलमेवा जरामरम। अर्थात यह कुल की परंपराओं से होने वाले पाप का विनाश करने में यह दिव्य कथा अमृत के समान है। अमृत तो केवल एक व्यक्ति को ही अमृतत्व प्रदान करता है। वह केवल एक पुरुष जो उसको पिएगा उसी को अमृतत्व प्रदान करेगा, परंतु यह कथा पूरे कुल के कुल को ताड़ने में अर्थात कुल के कुल को अमृतपान करा देती है। यदि कोई व्यक्ति इसका पठन पाठन श्रवण अथवा इसकी कथा को करता कराता है तो उसको अवश्य ही कुल के कुल को अमृतत्व प्राप्त होता है। मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमो अपि नः सदा सेव्यम देवी भागवतम नरे। मास, दिन, अक्षण, समय, काल आदि का इस कथा के लिए कोई बंधन नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत को सदा सेवन करना चाहिए, इसकी सदा सेवा करनी चाहिए, इसका सदैव श्रवण करना चाहिए, पठन तथा पाठन करना चाहिए। आश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचो तथा चतुर्षः नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम। आश्विन मास, चैत्र मास, माघ मास तथा आषाढ़ मास और वर्ष भर के पर्यंत चारों नवरात्रों में इस कथा का नवाहन यज्ञ करने का विशेष फल प्राप्त होता है। जिस जिस कामना से जो इस समय में इस कार्य को करता है उस कामना से उसका यह कार्य परिपूर्ण होता है। अतो नवाह यज्ञेयं सर्वस्मात् पुण्यकर्मणः फलाधिप्रदानेन प्रोक्तं पुण्यप्रदो नमः। अतो नवाह यज्ञोयं सर्वस्मात् पुण्यकर्मणः
फलाधिक प्रदानेन प्रोक्तम पुण्यप्रदो नृणाम्। अतः यह नवाहन यज्ञ 9 दिन में होने वाला कथा यज्ञ सभी पुण्यों में सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला है। ये दुर्हृदः पापरता विमूढ़ा मित्रद्रोहो वेद विनंदका आश्चः हिंसारता नास्तिक मार्ग सक्तः नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते खलु। कलयुग में जो मित्रद्रोही हैं, बंधुद्रोही हैं अथवा दुर्हृदय हैं, पापरत हैं, विमूढ़ हैं, वेद निंदक हैं तथा हिंसा आदि कर्मों में प्रवृत्त हैं, जो नास्तिकता रखते हैं, वह सभी अपने दोषों से इस कथा के श्रवण पठन पाठन से निवृत्त हो जाते हैं तथा उनके पुण्य फल कर्म जागृत हो जाते हैं। परस्वद्दाराहरेण अतिलुप्ता वैनरः कल्मषः भारभाजः गो देवता ब्राह्मणः ऋषितः हीनानवः यज्ञेन भवन्ति शुद्धः। जो दुष्से दुष्कर्म पाप से अर्थात पर स्त्री की धारणा से और अन्य कलमख अन्य दुष्ट से दुष्ट पाप से के भार से जो बुझे जा रहे हैं, जो दबे जा रहे हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, यह देवी भागवत की कथा उन्हें शुद्धता प्रदान करती है। तपोभिर रुग्रे व्रत तीर्थ सेवने एर दानेर नेके निशमे ए मकेशः उतेर जपे एयश्च फलम न लभ्यते नवः यज्ञेन तदाप्यते ए नृणाम्। तपोभिरुग्रेर व्रत तीर्थ सेवनेर दानेर नेके ए नियमे मकेशः उतेर जपे एयश्च फलम न लभ्यते नवः यज्ञेन तदाप्यते नृणाम्। जो तप व्रत तीर्थ आदि का सेवन नियम एवं जप आदि जो फल प्रदान करते हैं, उससे शीघ्र फल यह देवी भागवत कथा करती है। देवी भागवत की कथा पुण्य जागरण में तथा दोषों की निवृत्ति में इन सभी कर्मों से शीघ्र कार्य करती है। तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिखे नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बद्रीवनम नो यथा ही देवी मख एक विप्रहा। मख एक विप्रहा। हे विप्रो, गंगा गया काशी नैमिषारण्य मथुरा पुष्कर तथा बद्रीवन भी मिलकर इतने पुण्य का जागरण नहीं करते जितने पुण्य को श्रीमद् देवी भागवत कथा प्रदान करती है। अतो भागवतम देव्या पुराणम परतः परम धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उत्तमम साधनम मतम। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के प्राप्त करने का इस देवी भागवत पुराण से उत्तम अन्य कोई भी साधन नहीं है। आश्विनश्च सिते पक्षे कन्या राशि गतेरवो महाष्टम्याम समभ्यर्च्य हेम सिंहासन स्थितम। आश्विन मास की अष्टमी जब सूर्य कन्या राशि में स्थित हो, सूर्य कन्या राशि में आचरण कर रहे हो, उस समय महाअष्टमी के दिन इस देवी भागवत पुराण की पुस्तक को पुराण को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थित कर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवी प्रीति प्रदम भक्तया श्री भागवत पुस्तकम दद्याद्विप्राज योग्याया सदेव्या पदवी लभेत। जो उस दिन इसकी उपासना करके पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से ब्राह्मण अर्थात विप्र को जो इसकी कथा करता हो, जो इसकी कथा का श्रवण करता हो, जो इसका पारायण करता हो, उसे यदि दान करता है तो उसको अवश्य ही दिव्य पद अर्थात देवी लोक की यात्रा गमन तथा उसमें वास का लाभ प्राप्त होता है। देवी भागवतस्यापि श्लोकम श्लोकार्धमेव वा भक्तवाजच्च पठे नित्यम स देव्याः प्रीति भवेत्। देवी भागवत महापुराण के श्लोक अथवा अर्ध श्लोक का भी पाठ जो नित्य करता है, जो भक्ति भाव से इसका श्रवण करता है, उसके अवश्य ही भगवती जगदम्बा का प्रीति भाव होता है। वह भगवती जगदम्बा का निकटतम प्राप्त करता है अर्थात वह सायुज्य प्राप्त करता है। उपसर्ग भयम घोरम महामारी समुद्भवम उत्पात नखिला आशा आप ही हंति ही स्वर्णमात्रतः।
यह उपसर्ग अर्थात सृष्टि में प्रलय का भय, घोर से घोर महामारी, युद्ध आदि से होने वाले उत्पात तथा पीड़ा को क्षण मात्र में हरण कर लेता है। अर्थात श्रीमद् देवी भागवत कथा के श्रवण से इन सब उत्पातों तथा तापों से मुक्ति प्राप्त होती है। बाल ग्रह कृतम यच्च भूत प्रेत कृतम भयम देवी भागवतस्य अस्य श्रवणाध्याति दूरतः। देवी भागवत के श्रवण से बालकों को ग्रहों पीड़ा तथा प्रेत आदि समस्याओं से क्षण मात्र में निवृत्ति प्राप्त होती है। यस्तु भागवतम देव्या पठित्वा भक्तया शृणोति वा धर्म अर्थ च काम च मोक्षम च लभते नरः। जो मनुष्य भक्ति भाव से देवी भागवत की कथा का श्रवण करता है उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष अवश्य लाभ प्रदान करते हैं, अर्थात चतुर्विध साधनाओं में उसे सिद्धि प्राप्त होती है। श्रवणा आद्वसुदेवशः प्रशेनान्नवशेणे गतम्। श्रवणा आद्वसुदेवो अस्य प्रशेनान्नवशेने गतम्। चिरा आजितं प्रियं पुत्रं कृष्णं लब्ध्वा विमोदः। वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण भगवान को प्राप्त न करने पर इस श्रीमद् देवी भागवत की कथा का वर्णन तथा श्रवण सुना, जिससे उन्हें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। यह एताम श्रृणुया आद्व भक्तया श्रीमद् भागवती कथा भुक्ति मुक्ति सल्लभते हे भक्तया यश्च पठेति माम। जो इस देवी भागवत की कथा का श्रवण करता है उसे भुक्ति तथा मुक्ति दोनों का लाभ साथ में ही प्राप्त होता है। इस सकल सृष्टि में ऐसे कुछ भी कर्म नहीं है जिनसे भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्राप्त हो सके, अर्थात वह अपने जीवन में भोग भी भोगता रहे, नाना प्रकार के गृहस्थ जीवन जिए, ब्रह्मचर्य आदि करे, तत्पश्चात वानप्रस्थ हो। वह इन सब कर्मों को करने के पश्चात इनके साथ साथ भी मोक्ष को प्राप्त कर ले, ऐसा कोई कर्म नहीं है। 4 आश्रमों से होकर गुजरना सनातन धर्म की परिपाटी है। पहले ब्रह्मचारी, उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम तथा उसके पश्चात वानप्रस्थ तथा फिर संन्यास लेना, यह कर्म सनातन धर्म का है। परंतु श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण पठन पाठन सेवन तथा इसकी सेवा से गृहस्थ जीवन के भोग प्राप्त करते करते ही मोक्ष भी प्राप्त होता है, ऐसा इस कथा का महात्म्य है। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्येतः श्रुत्वा भागवतामृतम्। यह भागवत का अमृत प्राप्त करने से जिनको पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र प्राप्त होते हैं, दरिद्रों को धन प्राप्त होता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं। इसका श्रवण बड़ा ही पुण्यदायक है। वंध्या व काक वंध्या व मृतवत्सा चयंगना देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुखम। जो वंध्या हैं अर्थात जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, अथवा काक वंध्या हैं जिनके गर्भ में ही संतान नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं, अथवा प्राप्त होने के कुछ समय पश्चात उनकी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे जातक जो इस संतान प्राप्ति के दुख से कष्ट भोगते हैं, उनको यह कष्ट श्रीमद् देवी भागवत की कथा से अवश्य निवृत्त हो जाता है, उनके पुण्य फल जागृत हो जाते हैं तथा उन्हें चिरायु संतान प्राप्त होती है। पूजितम यद गृहे नित्यम श्रीमद् भागवतम पुस्तकम तद्ग्रहम तीर्थभूतम ही वस्ताम पापनाशनम। जिनके घर में यह नित्य पूजित होती है, श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सदैव सेव्य होता है, सेवन होता है, पठन होता है, पूजन होता है, उनके घर में सभी पापों का नाश होकर वह ग्रह तीर्थ के समान हो जाता है। अष्टम्यम चतुर्दश्यम नवम्याम भक्ति संयुता या पठे शृणुयाद्वापि सिद्धि लभते परम। अष्टम्याम चतुर्दश्याम नवम्याम भक्ति संयुता या पठे शृणुयाद्वापि सिद्धि लभते परम।
अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी को जो भक्त इस कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं अथवा पठन करते हैं, उन्हें पराविद्या, परासिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। इस जगत में पराविद्या केवल एक ही है और वह है भगवती जगदम्बा का सायुज्य, जो कि इस जगत में दृश्यमान सभी कर्मों, ऐश्वर्यों से परे है, अर्थात जो इनकी सीमा के अंतर्गत नहीं आती, इनकी सीमाओं से भी पार, इनकी सीमाओं के बाहर जो है वह है भगवती जगदम्बा का सायुज्य, जिसे सामान्य भाषा में मोक्ष कहा जाता है। वह परासिद्धि अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी में श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से प्राप्त होती है। और आप यह अवश्य समझ लीजिए कि परासिद्धि को प्राप्त करने से पूर्व इस समस्त जगत की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तथा समस्त सिद्धियों के लक्षण उद्गत हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को, प्राणी मात्र को अवश्य ही इसकी कथा का श्रवण अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी को कम से कम अथवा अधिक से अधिक समय के अनुसार अवश्य करना चाहिए। पठन जो ओ वेद विदग्रणेर भवेत द्वबाहु प्रजातो धरणीपति शात वैश्य पठन वित्त समृद्धिमेति शूद्रोऽपि शृण्वन्नः स्वकुलोत्तमः स्यात्। विप्रो को इसके श्रवण तथा पाठन से वेदों की विद्या में विद्वता, अक्षत्रियों को दोनों बाहुओं बल अर्थात चतुर्मुखी, चतुर्वही जय प्राप्त होती है। वैश्य को धनवान में होने में शीघ्रता तथा धन में वृद्धि प्राप्त होती है। शूद्र अपने कुल में श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे देवी भागवत महात्म्य में प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद देवी भागवत के महात्म्य की यह कथा श्री स्कंद पुराण के मानस खंड से ली गई है, जो देवी भागवत का प्रथमो अध्याय है।